नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी से स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्टिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कैलिक्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हेडिंग डालो आप। कैलिक्स। देखो कैलिक्स क्या होता है। फ्लावर्स में देखा होगा आपने कि फ्लावर के चारों तरफ रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती है। ठीक है, रंग बिरंगी पंखुड़ियों के जस्ट नीचे की तरफ ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीफ मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है। ठीक है, ये कोई फ्लावर है, तो ये तो छोटी छोटी पंखुड़ियां हो गई इसकी। ठीक है, जस्ट इसके नीचे की तरफ यहाँ पे जो लगा हुआ होता है फ्लावर, उसके नीचे आपको यूं राउंड शेप में छोटी छोटी लीफ देखने को मिलेगी। ठीक है, वो क्या है? वो है कैलिक्स। इनका काम क्या होता है, ये करती क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, वो सारी चीजें अपने यहाँ पे कंप्लीट देखने वाले। ठीक है, देखो कैलिक्स जो है वो फ्लावर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखो जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है उस टाइम पे कैलिक्स जो है वो उसमें फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है, साथ ही उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो एक तो उसमें फोटोसिंथेसिस का काम हो गया, एक हो गया उसको प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसमें फोटोसिंथेसिस कैलिक्स कैसे करेगा। देखो कैलिक्स जो है वो ग्रीन कलर का होता है और उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, इसलिए तो वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो कैलिक्स का काम क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस इन यंग फ्लावर एंड प्रोटेक्ट टू फ्लावर। एक तो ये यंग लीफ में फोटोसिंथेसिस का काम करती है, दूसरा इसमें हो गया कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है किसको? फ्लावर को। दो चीजें हो गई, तो ये काम होता है बेसिकली कैलिक्स का। ठीक है, आगे इसमें अपन देखेंगे इसमें एस्टिवेशन या दल विन्यास ये किस हिसाब से प्रेजेंट रहती है, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसमें कि जो कैलिक्स जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अब इसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट रहेगा कैसे, यूं। तो ये नीचे वाला क्या होगा? ये होगा कैलिक्स, ये ऊपर वाले बड़ी वाली पंखुड़ियां कोरोना। तो ये जो कैलिक्स है वो अगर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जितनी भी पंखुड़ियां वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, उस कंडीशन में बोलेंगे उसको गेमो से प्लस। एक होता है पोली से प्लस। ठीक है ना, गेमोसेफेलस और पॉलीसेफेलस। गेमोसेफेलस का मतलब है कि जो पंखुड़ियां हैं यानी कैलिक्स आर जॉइंट। कैलिक्स आर प्रेजेंट अगर कैलिक्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, तो उस कंडीशन में उनको बोलेंगे अपन पॉलीसेफेलस। ठीक है, और अगर कैलिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो उसको बोलेंगे अपन गेमोसेफेलस। ठीक है, देखो सेपल
एक कैलिक्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और कैलिक्स पूरा पुंज होता है। हिंदी में बात करूं मैं तो देखो, कैलिक्स को बोलते हैं अपन बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज, बाहर की तरफ दल का पुंज। क्या होगा इसका मतलब? बाहर की ओर दल का पुंज, उसको बोलते हैं अपन दल पुंज, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। ये फोटोसिंथेसिस करता है किसमें? यंग फ्लावर में, ठीक है। साथ ही उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये तो हो गई कैलिक्स की बात, ठीक है। और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे? केस से, ठीक है। कैलिक्स को किससे डिनोट करते हैं अपन? केस से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें अपन देखेंगे, देखो कुछ चीजें देख लो आप इसमें। जैसे एक प्लांट का नाम है मुसेंडा, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या नाम है उसका? ट्रापा। हाँ, देखो ट्रापा में क्या होगा, कुछ फ्लावर में ये मॉडिफाइड होके कुछ अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे म्यूसेंडा का जो प्लांट है उसमें ये एज, सॉरी 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 सॉरी, म्यूसेंडा में ये इंडिकेटर, या हिंदी में बात करूं तो ध्वजक। और ट्रापा में ये स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती है। म्यूसेंडा में इंडिकेटर ये एक तरीके से बड़ी सारी लीफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ध्वजक या इंडिकेटर का काम करता है किसमें? म्यूसेंडा में। जबकि ट्रापा में कुछ कैलिक्स मॉडिफाइड होके या सेपल मॉडिफाइड होके किसका फॉर्मेशन करेंगे? स्पाइंस में, ठीक है। कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें अपन आगे देखेंगे अपन कोरोला के बारे में। कैलिक्स कंप्लीट हो गया अपना यहाँ पे, इसके बारे में इतना ध्यान रखना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अपन कोरोला। अब नेक्स्ट देखो कोरोला। कोरोला, या इसको अपन सी से इंडिकेट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको दलपुंज, ठीक है। देखो ये तो आपको फ्लावर में अलग से दिख जाता है, इसमें कोई अलग से कोई चीज है नहीं। आप कोई से फ्लावर को ले लो, उसमें बड़ी बड़ी जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती है वो क्या है? वो कोरोला या दलपुंज है, ठीक है। दलपुंज जो है वो कलर्ड होते हैं। ग्रीन, येलो, पिंक, यानी कोई से भी कलर के हो सकते हैं। आजकल फ्लावर को मॉडिफाइड करके अलग अलग कलर के उनको बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप ध्यान रखो कि यह रंगहीन रंगीन पत्तियां होती है, यानी कलरफुल पत्तियां होती है, जो बेसिकली इनका काम जो है कलरफुल होने का, वो क्या है? जैसे गुलाब की पिंक पिंक पंखुड़ियां आपको भी आकर्षित करती है, उसी प्रकार से ये पंखुड़ियां जो इनका मेन काम जो है वो करता है इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? अट्रैक्ट टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट आके फ्लावर में बैठे, ये कौन चाहता है? कोरोला। कोरोला कौन सा पार्ट है? जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां आपको फ्लावर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। वही क्या करेगी? वही इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का या आकर्षित करने का काम करेगी, ताकि इंसेक्ट अपने ऊपर आके बैठे। अब ये बैठने वाला रीजन क्या है, ये भी मैं बताऊंगा तो काफी डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको पढ़ेंगे कहां पे? जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो
दलपुंज के बारे में पढ़ लिया, काम देख लिया, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो बात कर ली अपन ने, ठीक है। अगर सारी जितने भी पंखुड़ियां हैं या जितने भी कोरोला हैं वो एक दूसरे से अगर ज्वाइंट होते हैं तो उनको बोलेंगे गेमोपेटलस, और एक दूसरे से अगर अलग अलग हैं उनको बोलेंगे पॉलीपेटलस, ठीक है। इसी के बेसिस पे अपन इनका कोरोला की अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे, कौन कौन सी फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। देखो ये दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर या नियमित, एक होता है इरेगुलर या अनियमित, ठीक है। अब सबसे पहले देखो रेगुलर में पॉलीपेटलस, गेमोपेटलस, ठीक है। रेगुलर में दो टाइप के होंगे, पॉलीपेटलस और गेमोपेटलस। अब ये तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी पृथक दली और संयुक्त दली। तो पॉलीपेटलस का मतलब क्या है कि जितने भी कोरोला की पंखुड़ियां हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहेगी, ठीक है। साथ में गेमोपेटलस का मतलब क्या है कि उनकी पंखुड़ियां अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉलीपेटलस के बारे में अपन देखेंगे, ये तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा, देखो एक तो होता है क्रूसिफॉर्म, ठीक है ना। दूसरा इसमें होता है कैरियोफ्लेशियस, ठीक है। तीसरा होता है इसमें रोजेशियस, ठीक है ना, रोजेशियस। देखो क्रूसिफॉर्म में जो है ये प्रेजेंट रहते हैं किस फॉर्म में, क्रॉस रूप में, यूं, यानी ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से जो कोरोला है वो प्रेजेंट रहते हैं किसमें, क्रूसिफॉर्म में। इनके एग्जाम्पल देखो, देखो इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। सरसों या ब्रेसिकेसी फैमिली लिख लो आप इसमें, ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन क्या है। कैरियोफ्लेशियस का मतलब है कि इसमें जो प्लांट वो कोरोला है, ठीक है, वो एक तरीके से इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं लगातार, कैसे, ये पॉइंट मान लो, यूं जुड़े रहते हैं ये एक दूसरे से, ठीक है, कंटिन्यूअसली। इस टाइप के फ्लावर को बोलेंगे अपन कैरियोफ्लेशियस, ठीक है। इस प्रकार का कोरोला किसमें प्रेजेंट रहेगा, ये एग्जाम्पल लिख लो इसका डायंथस, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, डायंथस। रोजेशियस का मतलब आप देखो नाम से पता चल रहा है, रोजेशियस का मतलब रोज की बात चल रही है, यानी गुलाब की बात चल रही है। अब गुलाब की पंखुड़ियां आपको पता है एक के ऊपर एक बहुत सारी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है कोरोला प्रेजेंट रहता है किसमें, रोज और नारियल में या कोको में, ठीक है। तो ये तो हो गई, किसकी बात कर ली अपन ने, नियमित या रेगुलर में पॉलीपेटलस की, ठीक है। अब गेमोपेटलस क्या है इसके भी लिख लो आप इसमें,
इसमें लिखो आप सबसे पहले कैंपेनुलेट, ट्यूबुलर और इंफंडिबुलम और रोटेट। देखो आप इसको थोड़ा ना यहाँ यूं लिख लो, अलग पेन से लिखता हूं मैं इनको। गेमोपेटलस का मतलब है कि जो कोरोला है वो एक दूसरे से जॉइंट है, ठीक है। इनमें सबसे पहले लिखो आप कैंपेनुलेट। कैंपेन्यूलेट। देखो कैंपेनुलेट जो इस टाइप का कोरोला है वो प्रेजेंट रहता है धतूरा में, ठीक है, सॉरी तंबाकू में, टोबैको में प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ ही कैंपेनुला में। एग्जाम्पल लिखो इसका, टोबैको, कैंपेनुला, ठीक है। कैंपेनुलेट या हिंदी में इसको बोलते हैं अपन घंटाकार, ठीक है, यानी घंटी की तरह प्रेजेंट रहेगा किसमें, टबैको और कैंपेनुला। टबैको में आप देखना कि कैंपेनुलेट टाइप का कोरोला प्रेजेंट है या नहीं, यानी जो घंटी के आकार का होगा। घंटी का आकार समझ रहे हो, जो मंदिरों में लगी हुई होती है उस शेप में, ठीक है। उसी के साथ देखो आप सेकंड में ट्यूबुलर, ठीक है। अब ट्यूबुलर जो है, सेकंड लिखो इसमें ट्यूबुलर। एग्जाम्पल लिखो इसका, डिस्क फ्लावर, जो सूर्यमुखी का फ्लावर है उसमें आप देखना डिस्क फ्लावर के, देखो उसमें फ्लावर अलग अलग टाइप के होते हैं, दो टाइप के फ्लावर होते हैं इसमें, ठीक है। जब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा उसमें दो टाइप के फ्लावर कौन कौन से होंगे। देखो एक तो उसमें फ्लावर रहते हैं बिल्कुल डिस्क की आकृति के बीच वाले पार्ट में, ठीक है, और एक होते हैं चारों तरफ रंग बिरंगे, ठीक है। तो उनमें जो डिस्क फ्लावर है जो बीच में है उनमें प्रेजेंट रहता है किस प्रकार का, ट्यूबुलर, ठीक है। तीसरा इसमें लिखो रोटेट, ठीक है। और चौथा इसमें लिख लो आप इसमें इनफंडिबुलम। रोटेट और इनफंडिबुलम ये दो टाइप के गेमोपेटलस और हैं, ठीक है। देखो रोटेट टाइप का तो प्रेजेंट रहता है किसमें, बैंगन में, ठीक है ना। बैंगन में ये प्रेजेंट रहेगा कौन, रोटेट। और इनफंडिबुलम टाइप का प्रेजेंट रहता है डटूरा में, ठीक है। रोटेट प्रेजेंट रहता है बैंगन में और ये प्रेजेंट रहता है किसमें, देखो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ समझ में भी नहीं आएगा। आप इनके फ्लावर्स लेना या गूगल पे सर्च करना, ठीक है। तो इनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि रोटेट टाइप का और इनफंडिबुलम, ठीक है। तो आप इनको गूगल पे जाओगे घर पे, एक एक कोरोला की फॉर्म को सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देख लो आप बेसिकली, तो आपको गूगल पे सर्च, देखो सर्च भी करना आना चाहिए। सर्च कैसे करोगे, कोरोला फॉर्म इन, फिर इनके एग्जाम्पल डालोगे आप डायरेक्ट, ठीक है, वरना तो पता नहीं वहां पे कौन सा फ्लावर आएगा। फिर आप डालोगे कोरोला फॉर्म इन बैंगन, कोरोला फॉर्म इन डटूरा, ठीक है। तो इनके नाम से आप सर्च करना, फिर आपको बता देगा वहां पे कि रोटेट किस प्रकार का होता है, इनफंडिबुलम किस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए इनकी बात। अब देखते हैं अपन इरेगुलर में, ठीक है। इरेगुलर में दो टाइप के होते हैं, वही सेम, पॉलीपेटलस और गेमोपेटलस।
ठीक है ना। अब इसमें देखो, सबसे पहले देखेंगे अपन पोलिपिटेलस में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फिर जगह नहीं वहां पे मिटाना पड़ेगा इसको, है ना। अब देखो, इसको मिटा देते हैं यहां से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इरेगुलर में। पोलिटेलस गेमोपिटेलस, ठीक है। पोलिपिटेलस में एक टाइप का होता है पेपिलियोनेशियस, ठीक है ना। कौन सा होता है? पेपिलियोनेशियस, ठीक है। देखो, ये बड़ा ही खास टाइप का, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का इसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का कोरोला होता है, जिसमें देखो 5 या 5 टाइप के कोरोला प्रेजेंट रहेंगे। 5 पंखुड़ियां प्रेजेंट रहती है किसकी? कोरोला की। देखो, इसकी स्ट्रक्चर समझना आप। देखो, इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा और पंखुड़ी प्रेजेंट रहती है, जिसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड या ध्वजक, ठीक है। उसके बगल में दो जो पंखुड़ियां प्रेजेंट रहेंगी उनको बोलेंगे अपन विंग। इनको क्या बोलते हैं? विंग। और ये जो स्टैंडर्ड है, ये इन दोनों विंग्स को चारों तरफ से कवर करके रखती है, ठीक है। एक पीछे की तरफ बड़ी पंखुड़ी प्रेजेंट रहती है, जिसको बोलेंगे अपन स्टैंडर्ड, जो कवर करती है दोनों विंग को, ठीक है। अंदर की तरफ आंतरिक ध्वजक, या अंदर की तरफ जो दो पंखुड़ियां प्रेजेंट रहती है, ठीक है, उनको बोलते हैं अपन कोर्निया या कील, ठीक है। अब ये जो कोरोला है अंदर वाले, ठीक है, ये कवर्ड रहते हैं किससे? इन विंग्स से, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन कील या, इनको क्या बोलते हैं अपन? कील या कोर्निया, ठीक है ना। देखो, कोर्निया या कील जो है, वो इन जो दोनों तरफ ये जो विंग वाली स्ट्रक्चर है, इससे कवर्ड रहते हैं, और ये कवर्ड रहते हैं किससे? स्टैंडर्ड वाले से, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लिखना आप, मटर, चना, अरहर। अभी मटर का सीजन है, एक फ्लावर लेके उसमें देखना आपको ये सारी चीजें मिलेगी। बाहर की तरफ जो बड़ा सारा जो कोरोला होगा, उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड। अंदर की तरफ फिर दो आएगी, उनको बोलते हैं अपन विंग। अंदर की तरफ दो कोरोला प्रेजेंट रहेंगे, उनको बोलेंगे विंग। और अंदर के बिल्कुल सेंटर में वहां कील प्रेजेंट रहेगी। दो जो कोरोला होंगे वो छोटे छोटे होंगे, ठीक है, जिनको बोलेंगे अपन कील। अब देखेंगे अपन गेमोपेटलस के अंदर। अब देखो, नेक्स्ट देखो इसमें, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, देखो गेमोपेटलस में वही 2 टाइप के होते हैं इसमें, सॉरी 3 टाइप के, ठीक है ना। 3 टाइप के होते हैं इसमें। गेमोपेटलस में 3 टाइप के कोरोला देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हैं? बाइलेबिएट, पर्सोनेट और लिग्यूलेट, ठीक है ना। बाइलेबिएट, पर्सोनेट, तीसरा होता है इसमें लेग्युलेट, ठीक है। देखो, बाइलेबिएट क्या होता है, इसमें फ्लावर, इसमें जो कोरोला है वो
यूं दो ले बाइलेबियल, यानी जो लंबाई में इनकी जो शेप है वो दो पंखुड़ियों की तरह रहेगी। किस हिसाब से? जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये फ्लावर है कोई, एक तो ये यूं होगी, एक यूं, ठीक है ना, ये कैसे मान लो, लेकिन दो पंखुड़ियों की, दो कोरोला की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी कौन? बाइलेबिएट, यानी दो पंखुड़ियां या दो कोरोला की पंखुड़ियां प्रेजेंट रहती किसमें? बाइलेबिएट फॉर्म में, ठीक है। और ये दोनों कैसी होगी? ज्वाइंट होगी या अलग अलग फ्री फॉर्म में होगी? गेम ऑफ पेटल्स का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कि ये दोनों पृथक रहेगी, ठीक है, एक दूसरे से। एग्जाम्पल लिख लो इसका, तुलसी। तुलसी का प्लांट तो सबके घरों में मिलता है नॉर्मल, उसमें देखना जब फ्लावरिंग होती है उसमें, तो उसमें बाइलेबिएट टाइप का देखने को मिलेगा आपको कोरोला, ठीक है। दूसरा है पर्सोनेट, ठीक है ना। पर्सोनेट देखो ये थोड़ा मिक्स वे में होता है, इसकी जो पंखुड़ियां होगी वो एक दूसरे से अलग टाइप की दिखती है, ठीक है ना, ये उलझी हुई सी, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल लिखना, एंटीरेनम। ये जो प्लांट है कौन सा? एंटीरियनम का, उसमें देखने को मिलता है कौन सा? पर्सोनेट टाइप का कोरोला, ठीक है। अब तीसरा है अपने पास लेगुलेट, आखिरी, ठीक है। देखो लेगुलेट इस टाइप का, मैंने पहले वाले में आपको बताया था कि जो सनफ्लावर है उसमें दो टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक तो डिस्क फ्लावर, दूसरे होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं अपन रसिम फ्लावर, इंग्लिश में मुझे पता नहीं, रसिम फ्लावर उनको बोलते हैं। एक होते हैं डिस्क फ्लावर, एक होते हैं रसिम फ्लावर, ठीक है। तो रसिम फ्लावर जो है उनमें देखने को मिलता है इस प्रकार का कोरोला जो लेगुलेट होता है। कैसे? अब देखो लेगुलेट का इसमें इस टाइप से प्रेजेंट रहेगा ये, इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है, यूं, ठीक है ना, यानी जीभ के आकार का ये होता है, सिंगल पंखुड़ी के रूप में, ठीक है, या सिंगल कोरोला प्रेजेंट रहेगा किसमें? रसिम फ्लावर और सूर्यमुखी, ठीक है ना। हेलियंथस एनोम इसका नाम है, किसका? सूर्यमुखी का बॉटनिकल नेम। तो दोस्तों ये अपने लगभग कंप्लीट होता है क्या? कोरोला, कैलिक्स अपने देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें देखेंगे एस्टिवेशन या दल विन्यास, ठीक है, यानी कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे में अरेंज किस हिसाब से रहते हैं वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं अपन, मिलेंगे कल एक बढ़िया शानदार गजब और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय, ठीक है।